नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें आपको रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मिलते हैं व्याख्या के साथ। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करें। इसके अलावा आपके लिए सूचना, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक जो बैच है वो 21 जुलाई से शुरू हुआ है। एग्रीकल्चर सक्सेस कृषि पर्यवेक्षक की जो बुक है ये भी आपको मार्केट में मिल रही है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, ई बुक, पीडीएफ, ब्लैक बुक, कंप्लीट टेस्ट, डाउट सेशन, इन सब के साथ जो है वो आपको ये कोर्स मिल रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है वो ये शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 95 115 93 126 या 78 786 46 408 पर। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने स्वदेशी निर्मित 155 मिमी आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण कहां किया है? किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। कौन सी निर्मित है? स्वदेश निर्मित। कितने मिमी? 155 मिमी आर्टिलरी गन। और इस गन का परीक्षण अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत कहां किया गया, तो यह किया गया है हमारे राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर जिले में। कहां किया गया है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में भी अगर स्थान पूछे तो कहां? पोखरण फायरिंग रेंज। भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी निर्मित 155 मिमी आर्टिलरी गन और इस गन का सफल परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है। भारतीय सेना ने अभ्यास का नाम अगर पूछे क्या दिया, तो जोरदार, घातक और बेजोड़। क्या नाम दिया है? जोरदार, घातक और बेजोड़ नाम दिया है। तो भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित 155 मिमी आर्टिलरी गन, इस गन का सफल परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में, जिसे नाम दिया गया जोरदार, घातक और बेजोड़। और पोखरण की रेत पर लाउड, जोरदार, लेतल, घातक और अनमैच्ड बेजोड़ भारतीय ताकत का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। भारत और सिंगापुर किन दो देशों के मध्य है? भारत और सिंगापुर के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास? बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 युद्धाभ्यास। और इस युद्धाभ्यास का आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत कहां किया गया, तो ये किया जा रहा है हमारे राजस्थान में, जोधपुर में। कहां? जोधपुर में। तो अगर पूछे कि किन दो देशों के मध्य बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन? भारत और सिंगापुर के मध्य। भारत और सिंगापुर के मध्य किस युद्धाभ्यास का आयोजन? बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 का। बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया? तो जोधपुर में किया गया। कब किया गया? तो 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संस्करण कौन सा है? तो 14वां संस्करण है। कौन सा? 14वां संस्करण। भारत सिंगापुर के मध्य बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 का कौन सा आयोजन? 14वां संस्करण। कहां हुआ? जोधपुर में। कब हुआ? 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक। भारतीय सेना की मशीनरी से लैस पैदल सेना, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 42 सिंगापुर आर्म रेजिमेंट हिस्सा ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना की कमान जो है वो कर्नल अर्जुन गणपति ने संभाली और सिंगापुर की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल रवि जियोंग ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट, तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? किसके? तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ। और इन महाप्रज्ञ की एक जयंती और उस जयंती पर 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। और इनकी जयंती अगर पूछे कौन सी है, तो 105वीं जयंती है। कौन सी है? 105वीं जयंती। तो 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का? 100 रुपए का। किनकी जयंती? तेरापंथ संघ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ पर बने जारी होने वाले सिक्के का वजन जो है वो 40 ग्राम होगा, जो शुद्ध सोने चांदी से बना होगा। कितना है वजन? 40 ग्राम। और सिक्के का निर्माण भारत सरकार की मुंबई टकसाल के द्वारा किया गया है। तो हमारे भारत की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो आचार्य महाप्रज्ञ
आचार्य महाप्रज्ञ की कौन सी जयंती 105वीं जयंती, कितने रुपए का स्मारक सिक्का, 100 रुपए का स्मारक सिक्का। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2025 को राजस्थान के किस सांसद को वर्ष 2025 के संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? कब नवाजा गया है? 26 जुलाई 2025 को। 26 जुलाई 2025 राजस्थान का एक सांसद जिसे संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जिनका नाम आता है मदन राठौड़। मदन राठौड़। यह अवार्ड प्रतिष्ठित पार्लियामेंट्री रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? पार्लियामेंट्री रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछे कब हुई तो 2010 में हुई थी। कब हुई? 2010 में। यह पुरस्कार उन सांसदों को दिया जाता है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। इस बार कुल 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। राजस्थान में राज्यसभा सांसद हैं मदन राठौड़ और पाली से लोकसभा सांसद हैं पीपी चौधरी। इनको यह पुरस्कार दिया गया है। पीपी चौधरी को उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? हमारा राजस्थान और राजस्थान के अंतर्गत निक्षय पोषण किट वितरण अभियान, निक्षय संबल योजना हमने अभी 2 दिन पहले की थी, जिसके तहत अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत 27 से 31 जुलाई 2025 तक 27 से 31 जुलाई 2025 तक निक्षय पोषण किट वितरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 27 से 31 जुलाई 2025 तक राजस्थान में किस अभियान का शुभारंभ किया गया? निक्षय पोषण किट वितरण अभियान। और अभियान का शुभारंभ अगर पूछे कहां से किया गया तो बीकानेर से किया गया। किसने किया? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर। कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। 27 से 31 जुलाई 2025 तक हमारे राजस्थान में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया गया। अभियान का शुभारंभ बीकानेर से किया किसने? चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने। संचालन कौन करता है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग करता है। चिकित्सा कर्मियों द्वारा निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को राहत देना है। किनको? टीबी रोगियों को। और टीबी रोगियों को जन सहयोग द्वारा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, सिंगापुर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप में राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी भाग लेगा? किस देश में आयोजन होगा? सिंगापुर में। कब होगा? 1 से 4 अगस्त 2025 तक। 1 से 4 अगस्त 2025 तक, जिसमें हमारे राजस्थान का एक खिलाड़ी आता है जिसका नाम आता है कुलदीप सिंह। क्या नाम आता है? कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह मोकावत जो इनका पूरा नाम है। और कुलदीप सिंह मोकावत 1 से 4 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप में राजस्थान के अंतर्गत जो है इस खिलाड़ी ने भाग जो है वो लेने की बात बताई है। कुलदीप सिंह मोकावत 71 किलोग्राम सीनियर पुरुष वर्ग में खेलेंगे और केरल के अंतर्गत कोझिकोड में हुए इंडिया कैंप ट्रायल्स में कुलदीप का चयन हुआ। वे इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 1 से 4 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित हुए वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया? कुलदीप सिंह मोकावत। कितने केजी भार वर्ग में? 71 केजी भार वर्ग में। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2025। 27 जुलाई 2025 को कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 27 जुलाई 2025। और अगर पूछे कि कहां किया गया तो यह किया गया जयपुर में। कहां किया गया? जयपुर में। हरियाली तीज के अवसर पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन मदाऊ स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। जरूरी नहीं है कि जयपुर ऑप्शन में आए,
पूछा जा सकता है कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन तो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में यानी कि जयपुर में, और इस कार्यक्रम में राज्य पुष्प रोहिड़ा के वृक्ष पर एक ब्रोशर का विमोचन किया गया। टैग लाइन या तो थीम रखी गई थी, वो रखी गई थी मां के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प। तो पूछा जा सकता है कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव की थीम या टैगलाइन मां के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम जो है वो भी लागू किया गया। 70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण की बात बताई गई। वर्ष 2025 के लिए 10 करोड़ पौधारोपण व संरक्षण करना भी इसका उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर कहां तैनात किए गए हैं? हमारा राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है और उसका नाम आता है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। और जोधपुर जिले में अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात किए गए हैं। और खास और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो भारतीय सेना को अमेरिका से आए 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। तो किस देश से आए हैं? अमेरिका से। कौन सा? AH-64E हेलीकॉप्टर। और ये हमारे राजस्थान में तैनात किए गए हैं। कहां? जोधपुर में। रक्षा मंत्रालय ने 2020 में बोइंग से थल सेना के लिए 6 हेलीकॉप्टर खरीदने का $600 मिलियन का करार किया था, जिसमें 3 आ चुके हैं और 3 आएंगे दिसंबर 2025 में, यानी कि इस साल के एंडिंग में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की पारुल सिंह ने मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब जीता है? राजस्थान के अंतर्गत पारुल सिंह ने मिस ओशियन इंडिया 2025 का क्या जीता है? खिताब जीता है। और ये अगर पूछे कि हमारे राजस्थान के किस जिले की है, तो ये है जयपुर की। कहां की है? जयपुर की। तो राजस्थान के जयपुर के पारुल सिंह ने मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब जीता है, जिसका आयोजन हमारे राजस्थान के जयपुर में हुआ था। मिस ओशियन इंडिया का टाइटल जीतने वाली है राजस्थान की पहली महिला बन गई है। तो राजस्थान की क्या है? ये पहली महिला है। मिस ओशियन इंडिया का टाइटल जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला पारुल सिंह। मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? पारुल ने जीता। कहां की है? जयपुर की है। अब वह मिस ओशियन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे राजस्थान के अंतर्गत परिवहन टॉपिक आता है जियोग्राफी की दृष्टि से, उसमें से जो है वो रेल परिवहन, और रेल परिवहन में एक जिला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। पूछा जाता था कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, बताओ कौन सा जिला है? तो रेल मंत्रालय ने नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद, नंदुरबार नई रेल लाइन के लिए कितने किलोमीटर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी है? किसने? रेल मंत्रालय ने। नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद, नंदुरबार नई रेल लाइन, और इसके लिए जो किलोमीटर आता है वो आता है आपका 380 किलोमीटर। ये रेल लाइन कितनी है? 380 किलोमीटर है। रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने जो है वो इसकी स्वीकृति दी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम प्रोजेक्ट के साथ नीमच से बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय किया गया है। इसी के तहत इस लाइन से दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए बांसवाड़ा से होकर एक नया रूट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अब अगर चर्चा में है तो वो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला। ठीक है। तो इसके अलावा यह रूट ताप्ती सेक्शन से मुंबई दिल्ली मेन रूट को दाहोद से जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट होगा। इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 6 शहरों को लाभ होगा। बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र और खनिज संपदा से संपन्न है। इस क्षेत्र में मैग्नीज, अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, सोना, तांबा, क्वार्टर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में, इसलिए इस क्षेत्र में माल ढुलाई की भी संभावना है, जिसका नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद के छोटे मार्ग से परिवहन किया जा सकेगा। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जुलाई माह से राजस्थान के विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि संभव है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 10%। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। ठीक है,
क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर, या अन्य जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके तहत रोजाना क्लास लगाते रहिए। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा आपको इसकी बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है ना, और रोजाना आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो है वो रीट मेंस के 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। 21 बुकलेट जो है उसके साथ रहेगी। घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे तैयारी ना करके अगर आप संकल्प के अंतर्गत आकर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8696912121 और ये मार्केट में आपको रीट मुख्य परीक्षा की बुक जो है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की, ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती पीटीआई ग्रेड सेकंड जो बैच है ये 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 14 बुकलेट जो है वो आपको ग्रेड सेकंड शिक्षक के अंतर्गत फ्री मिलेगी और पीटीआई अध्यापक के लिए भी ये सेट जो है वो इसके साथ रहेगा, जिसकी कीमत जो है वो 3499 रुपए रखी गई है। और अगर आप इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड का बैच भी शुरू होने वाला है। और मार्केट में ये आपको बुकें मिल रही है, जिसमें ब्लैक बुक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक ग्रेड सेकंड शिक्षक है, पीटीआई है, ठीक है, राजस्थान सीईटी चतुर्थ श्रेणी कृषि पर्यवेक्षक, इन सब की जो है वो बुकलेट आपको मार्केट में उपलब्ध है। और अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।